एक राजा विश्वामित्र हुए, जिन्हें कौशिक भी कहा जाता था। ऋषि मुनियों की शक्ति को देखते हुए उन्हें किसी वजह से ऐसा लगा कि राजाओं की शक्ति उनके मुकाबले बहुत कम है। इसलिए वह राजा के रूप में जन्म लेने के बावजूद ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने वन जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उनके घोर तप को देखते हुए इंद्र को लगा कि अगर विश्वामित्र ने अपनी मनचाही चीज पाली तो उनकी श्रेष्ठता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी एक अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका का काम विश्वामित्र को मोहित करके उनका तप और उनकी साधना भंग करना था। वह इसमें सफल हुई और उसने विश्वामित्र की बेटी को जन्म दिया। कुछ समय बाद विश्वामित्र को लगा कि उन्होंने अपनी साधना से जो कुछ पाया था उसे वह अपना ध्यान भंग होने के कारण हो चुके हैं। वह कुपित होकर माँ और बेटी दोनों को वहीं छोड़कर चले गए। मेनका एक अप्सरा थी। वह संसार में कुछ ही समय तक रह सकती थी। वह वापस जाना चाहती थी। वह बेटी को उसके पिता के पास नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके पिता उसे अपने अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वह बच्ची को मालिनी नदी के किनारे छोड़कर चली गई। वहाँ कुछ शकुन पक्षियों ने इस नन्ही बच्ची को देखा और उन्होंने उसे दूसरे जीवों से बचा कर रखा। एक दिन कण्व ऋषि वहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस विचित्र स्थिति को देखा, जहाँ एक नन्ही सी बच्ची पक्षियों के सुरक्षा में पल रही थी। वह बच्ची को उठाकर अपने आश्रम लाए और उसका लालन पालन पोषण करने लगे। शकुन पक्षियों के द्वारा बचाए जाने के कारण उन्होंने इस बच्ची का नाम शकुंतला रखा। वह बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बनी। एक दिन राजा दुष्यंत एक अभियान पर निकले। लड़ाई से वापस आते समय उन्होंने देखा कि उनके सैनिकों को भूख लगी। उन्होंने जंगल में जाकर ढेर सारे जानवरों का शिकार किया ताकि उनके सैनिकों का पेट भर सके। जब उन्होंने एक विशाल नर हिरण पर तीर चलाया तो तीर जाकर लगा, मगर फिर भी हिरण भाग गया। दुष्यंत ने उसका पीछा किया तो देखा कि वह शकुंतला की गोद में था। वह शकुंतला का पालतू हिरण था और वह बहुत प्यार से उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। यह देखकर दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ गए और वह कुछ समय तक वहीं रहे और कण्व ऋषि की अनुमति से उन्होंने शकुंतला से विवाह कर लिया। अब दुष्यंत के वापस जाने का समय आ गया था। उनकी पूरी सेना जंगल के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने शकुंतला से कहा कि वह अपने राज्य की व्यवस्था देकर उसके पास वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी यादगार की निशानी के रूप में, विवाह के चिन्ह के रूप में अपनी शाही अंगूठी शकुंतला को पहना दी। स्वाभाविक रूप से वह शकुंतला की उंगली में ठीक से नहीं आई। इसके बाद दुष्यंत मैं वापस आऊंगा कहते हुए चले गए। शकुंतला लगातार सपनों में खोई रहने लगी। वह वन्य कन्या अचानक से एक रानी बन गई थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि कण्व के आश्रम में आए। वह बहुत क्रोधी पुरुष थे। उन्होंने शकुंतला को बुलाया, मगर शकुंतला ने सुना नहीं। उसकी आंखें खुली थी, मगर वह कुछ देख नहीं पा रही थी। दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और बोले, अभी तुम जिस ख्यालों में खोई हो वह तुम्हें सदा के लिए भूल जाए। अचानक शकुंतला को होश आया और वह रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, आपने ऐसा क्यों किया? आश्रम के लोगों ने दुर्वासा को बताया कि शकुंतला की शादी राजा से हो गई है और वह उसका इंतजार कर रही है। वह वापस आकर उसे साथ ले जाए। वह दिवा स्वप्न में खोई थी, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। तब तक वे दुर्वासा की खातिरदारी कर चुके थे, जिससे उनका क्रोध उतर चुका था। वह बोले, ठीक है, मैं इसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वह तुम्हें भूल गया है, मगर जैसे ही तुम उसे कोई चीज ऐसी दिखाओगी जो उसे तुम्हारी याद दिलाए तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा का इंतजार करती रही, मगर दुष्यंत नहीं आया। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि इस सम्राट में बहुत सारे गुण थे। वह एक आदर्श इंसान था।
भरत जंगल में ही बड़ा हुआ। एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा, तुम्हें जाकर राजा दुष्यंत को याद दिलाना चाहिए कि तुम उसकी पत्नी हो और यह तुम्हारा बेटा है। यह अच्छी बात नहीं है कि एक राजा का पुत्र अपने पिता के बिना बड़ा हो रहा है। शकुंतला अपने बेटे को लेकर महल के लिए चल पड़ी। उन्हें एक नदी पार करनी थी। वह अब भी प्रेम में खोई हुई थी। जब वे नाव से नदी पार कर रही थी तो उसने पानी को छूने के लिए अपना हाथ निकाला और वह अंगूठी जो उंगली में बड़ी थी नदी में गिर गई। उसे इस बात का पता भी नहीं चला। उसे राजाओं और महलों के तौर तरीके पता नहीं थे। जब राज दरबार में दुष्यंत ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोली, आपको याद नहीं, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। यह आपका बेटा है। दुष्यंत गुस्से में आकर बोला, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। वह मुझसे इतना प्रेम करते थे और अब मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं। वह निराश होकर वापस चली गई। पहली बार उसका समाज से पाला पड़ा था और यह नतीजा निकला था। वह आश्रम के पीछे और भी घने जंगल में चली गई और अपने बेटे के साथ वीराने में रहने लगी। भरत जंगली जानवरों के साथ बड़ा हुआ। वह बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। वह उस धरती का एक हिस्सा था जिस पर वह रहता था। एक दिन दुष्यंत इस जंगल में शिकार खेलने आए। उन्होंने एक छोटे बच्चे को बड़े शेर के साथ खेलते देखे और हाथियों पर चढ़ते देखा। उन्होंने बच्चे को देखकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम किसी तरह के महामानव हो? क्या तुम देवता हो? क्या तुम कहीं और से आए हो? बच्चा बोला, नहीं, मैं भरत हूँ, दुष्यंत का पुत्र। राजा बोले, मैं ही दुष्यंत हूँ, फिर मैं भला तुम्हें कैसे नहीं जानता? फिर उसी समय कण्व ऋषि आए और उन्होंने पूरी कहानी बताई। आखिरकार दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और वह शकुंतला तथा भरत को लेकर महल को लौट गए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें।